नमस्कार दोस्तों, काल वेदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं उन 8 चिरंजीवियों के बारे में जो कुछ तो भगवान के श्राप से और कुछ आशीर्वाद से अमर हो गए। आज भी उनकी मौजूदगी एक रहस्य बनी हुई है और उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे वह अमृता को प्राप्त हो सके। नंबर 1, अश्वत्थामा। महाभारत का उल्लेख अश्वत्थामा के बगैर अधूरा है। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। गुरु द्रोण ने शिव की तपस्या करके अश्वत्थामा जैसे पुत्र की प्राप्ति की थी जो जन्म से ही चिरंजीवी थे। अश्वत्थामा दुर्योधन के परम मित्रों में से एक थे और वह उनके गुरु के पुत्र भी थे। युद्ध में दुर्योधन के मारे जाने के बाद अश्वत्थामा ने अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के आखिरी वंश को मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। तब श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली थी और उसे श्राप दिया था कि तुम समय के अंत तक पृथ्वी पर ऐसे ही भटकते रहोगे और तुम्हारे माथे का घाव हमेशा ऐसे ही बहता रहेगा। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। नंबर 2, श्री हनुमान जी। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के एक महान पात्र हैं, वैसे ही श्री हनुमान जी भी रामायण के एक महान पात्र हैं। हनुमान जी को राम के सबसे बड़े भक्त होने की भी उपाधि मिली है और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है। हनुमान जी की शक्तियों का कोई पार नहीं था। ऐसा माना जाता है कि जब राम के दरबार में सभी राम को कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे तो रावण के भाई विभीषण ने हीरों से जुड़ी माला हनुमान को भेंट की थी। तब हनुमान ने भरी सभा में ही माला के एक एक मोती को तोड़कर निकाल दिया। तब विभीषण ने कहा था, हनुमान, तुमने इस माला को क्यों तोड़ दिया? तो हनुमान ने जवाब दिया कि इस माला में श्री राम नहीं है, इसलिए मैंने तोड़ दिया। तो विभीषण ने कहा, तुम्हारे अंदर क्या श्री राम है? तो तभी हनुमान ने अपना सीना चीर कर दिखाया था और उसके हृदय में राम और सीता के दर्शन लोगों को कराए थे। एक बार श्री राम ने खुश होकर हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम कोई वरदान मांग लो। तब हनुमान ने मांगा था कि जब जब इस धरती पर आपका नाम लिया जाएगा, आपका भजन कीर्तन किया जाएगा, तो मैं वहां उपस्थित हूं। इस तरह से हनुमान भी 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। नंबर 3, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। हम हर साल गुरु पूर्णिमा मानते हैं। क्या आप जानते हैं यह दिन वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है? पाराशर और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास, और इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। बुद्धि और ज्ञान की दृष्टि के प्रतीक हैं। संस्कृत में वेदव्यास का अर्थ है जो वेदों का वर्गीकरण करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वेदों के संकलनकर्ता को वेदव्यास की उपाधि दी जाती है। महर्षि वेदव्यास 24वें वेदव्यास थे। ऐसा माना जाता है इन्होंने 3 युगों को देखा है। यह त्रेता युग के अंत में जन्मे थे और द्वापर युग और कलयुग की शुरुआत तक रहे थे। फिर यह अंतर्ध्यान हो गए थे। ऐसा माना जाता है वह मरे नहीं, आज भी अमर हैं। कुछ ये भी सुझाव मिलते हैं कि दुनिया की हिंसा और बुराई को देखकर वह कहीं एकांत में तपस्या में लीन हो गए। नंबर 4, विभीषण। रावण के भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना जाता है। जब रावण ने सीता का हरण किया तो विभीषण ने सबसे पहले सभा में आवाज उठाई थी इस अनैतिक कार्य के लिए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और इसी कारण से वह अपने भाई के महल को छोड़कर श्री राम की शरण में आ गए थे। युद्ध में रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को ही लंका का राजा बनाया ताकि वह लंका के लोगों को धर्म कर्म पर चला सके। रामायण में विभीषण जी का पत्र ही हमें दर्शाता है कि धर्म के सारे रास्ते बंद नहीं होते। मनुष्य धर्म के अनुसार अपने रास्ते चुन सकता है। इसी बात से श्री राम ने खुश होकर उनको चिरंजीवी का वरदान दिया था। नंबर 5, भगवान परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु के 6ठे अवतार के रूप में माना जाता है। वह एक कुशल योद्धा थे और दिव्या हथियारों में पारंगत थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे भगवान परशुराम को बुराइयों को संसार में हटाने के लिए प्रेरित माना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान परशुराम अमर हैं और अब भी जीवित हैं। कल के पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे और परशुराम जी गुरु के रूप में भगवान कल्कि को सभी शिक्षाएं, अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र की शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे वे संसार से सभी बुराइयों को मिटा सकें और तभी कलयुग का अंत भी होगा और समय का पहिया दोबारा से घूमेगा। नंबर 6, राजा बलि। महाबली, जिन्हें बाली के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पुराणिक कथाओं में प्रसिद्ध दानव राजा हैं।
वह 3 लोकों के शासक हैं। राजा बलि से ईर्ष्यालु होकर इंद्र ने राजा बलि को हराने के लिए विष्णु की शरण ली। इंद्र के बार बार प्रार्थना करने पर श्री विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। राजा बलि ने वामन भगवान को 3 कदम भूमि दान में देने का वचन दे दिया। तभी वामन भगवान ने 2 कदमों में तीनों लोकों को नाप दिया। तीसरे कदम के लिए कोई भूमि न होने के कारण राजा बलि ने भगवान वामन के पैर को अपने सिर पर रख लिया। ऐसा त्याग देखकर भगवान वामन ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक में निर्वासित कर दिया गया। राजा बलि को साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का आशीर्वाद मिला। इस मुलाकात का त्योहार ओणम के रूप में मनाया जाता है। नंबर 7, कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उन्होंने युवा राजकुमारों को युद्ध और शास्त्रों की कला सिखाई। कृपाचार्य के जन्म की भी एक अलग ही विशेषता बताई जाती है। वह किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। कृपाचार्य की विशेषता उनके चरित्र और सिद्धांतों में निहित है। कृपाचार्य अपनी निष्पक्षता और निष्ठा के लिए भी जाने जाते हैं। किसी भी प्रकार के पक्षपात को नापसंद करते थे। कृपाचार्य अधर्म के लिए महाभारत में दुर्योधन को टोकते भी रहे और युद्ध में कौरवों का पक्ष लेने के बावजूद भी उन्होंने धर्म का आचरण नहीं छोड़ा। इसी से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। नंबर 8, मार्कंडेय। ऋषि मृकंड और मनस्विनी ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 2 विकल्प दिए, एक अल्पायु लेकिन महान पुत्र या दीर्घायु और साधारण पुत्र। उन्होंने अल्पायु लेकिन महान पुत्र का वरदान चुना, जिससे उन्हें मार्कंडेय पुत्र की प्राप्ति हुई। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए तो उनका जीवन समाप्त होने का समय आ गया। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय भगवान शिव के लिंग की आराधना में लीन हो गए। यमराज ने उन पर अपना पाश फंदा डाला, लेकिन वह शिवलिंग पर गिर गया। मार्कंडेय की ऐसी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को पराजित कर दिया। शिवजी खुश होकर मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया।